नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई, हमारे सीनियर सुरेश जी उज्जैनवाल सर के साथ आज हम संत दही गांव में आए हैं। बोरनार से आगे जलगांव से 25-30 किलोमीटर के अंदर एक गांव है और मुझे बड़ी खुशी है, बल्कि मैं शुक्रिया अदा करूँगा उज्जैनवाल सर का कि आज मुझे उन्होंने एक शख्सियत से मेरी मुलाकात कराई जो बहुत ही यानी बड़े संत हैं, ज्ञानी हैं और जो ज़ात पात से यूपर उठकर मानव सेवा के लिए, मुल्क सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए काम करते हैं। आज मैं ब्रह्मानंद पुरी जी के मैं आज यूँ समझिए कि इनके आश्रम में हूँ, इनके घर में हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी। आज हम बहुत सारी अहम बात करेंगे कोरोना को लेकर, ख़ास तौर से जो भय, जो डर और जो खौफ फैला है उसको लेकर बात करेंगे। लेकिन मैं पहले सुरेश जी उज्जैनवाल सर से कहूँगा कि वो हमें गुरुजी के बारे में कुछ बताएं। बोलिए। हाँ जी, नमस्कार। ये बड़ी खुशी की बात है जी, निकल कि हम आज दहीगांव संत में गुरुदेव से मिलने आए हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो स्वामी ब्रह्मानंद पुरी महाराज, ब्रह्मांड पुरी महाराज। आप एक मानव सेवाव्रती है, एक सच्चे संत है। ज्ञान और विज्ञान में उनकी दिलचस्पी है। मानवता पर प्रेम करना, किसी धर्म या जात पात से परे हटकर विचार करने की उनकी कार्य पद्धति है। कोविड-19 की जब से शुरुआत हुई तब से उन्होंने लोगों के अंदर रोग प्रतिकार शक्ति पैदा की जा सकती है, इस विषय में बहुत कुछ काम किया। लोगों में अवेयरनेस भी लाया, काढ़ा भी दिया, आयुर्वेदिक का प्रचार भी किया। और इन सारी बातों का परिणाम ये हुआ कि उनके जो परिसर के लोग हैं या तो रोग मुक्त है या कोरोना वहाँ तक नहीं पहुँचा है। इनकी सेवा निरंतर जारी है। आज हम इसी कड़ी को लेकर जानना चाहते हैं कि असल में कोविड-19 या कोरोना से बचा कैसे जा सकता है, ये बीमारी है या नहीं, या नैसर्गिक तौर पर हम इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। मैं गुरुदेव स्वामी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो हमें अवगत कराए। धन्यवाद गुरुजी। बस यानी शॉर्टली इसी पर हमको ख़ास तौर से आज बात करनी और हमारे दर्शकों तक पहुंचाना है कि जैसे देखा जा रहा है कि एक भय, एक डर, एक खौफ लोगों में फैल गया है और मेरी मालूमात के मुताबिक 70% जो लोग मर रहे हैं वो शायद डर और खौफ की वजह से मर रहे हैं। तो कोरोना प्लस इस भय और डर पर आप दर्शकों के सामने कुछ अहम बात। जी, आप लोगों का बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। आप लोग यहाँ तक आए हैं और जो बातें कही जा रही हैं कि कोरोना कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कोरोना एक तरीके का कफ है। जी, एक चीज़ तो पक्का है जो मैं कहना चाहता हूँ, शायद मेरी बातों से लोग सहमत ना हो जी, लेकिन मुझे अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता है और मैं रखूँगा। और इसे आपको डराना नहीं है या आपको निर्भय करना भी नहीं है, पर समझाना हमारा उद्देश्य है। जी। भय आदमी के लिए सबसे बड़ी एक निगेटिव चीज़ होती है जहाँ वो मर जाता है। कोरोना से लोग मर रहे हैं लेकिन कोरोना के भय से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। होता क्या है सर, हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। कितनी हैं जी? ब्रेन में 150 बीटा सेल्स है, 6 सीक्वेंसेस है। हमारा ब्रेन जब पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है तो हम ब्लेस होते हैं, हमारे अंदर एक ऊर्जा फैलती है और उसमें हम अच्छे जीवन को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। जी। लेकिन जब आपके सामने एक ब्रांडिंग ही कर दी जाए कि अरे ये हो गया, अब तुम बचोगे ही नहीं और आप मर जाओगे, तो ये दुनिया कैसी है? या तो पूर्व समय में प्राचीन भारत था कि हम खुद करके सीखते थे और हम सत्य को जानते नहीं, तथ्य में भटक गए हैं, इसलिए सुनकर भयभीत हो गए। तो 35% इसका पूर्ण रूप से इफेक्ट है कि लोग भयभीत हो जाते हैं। तो जब आपके लिए कहा गया है कि जब आपके ब्रेन के 150 बीटा सेल और 6 सीक्वेंसेज वन साइडेड नेगेटिव थॉट में आ जाएंगे तो आपके बॉडी में 8 मिनरल्स बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपका नर्वस सिस्टम डाउन हो जाएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे हम तीनों यहाँ पर बैठे हैं
प्रकृति की गोद में है, अच्छी जगह पे बैठे हैं, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, लेकिन आकस्मिक हमारे किसी प्रियजन या पुरजन का फोन आ जाए, अरे उनको तो हार्ट अटैक आ गया या वो कोरोना में चले गए। वो आदमी हमसे कितनी दूर है, 5 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, बट उस चीज़ को सुनते ही मेरा बीपी बढ़ जाएगा, मेरा नर्वस सिस्टम डाउन हो जाएगा। जी। तो ये भय है। और कोरोना कैसे कैसे असर करता है और कोरोना से लोग नहीं मरते, ये कह देना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 35% लोग भय से जा रहे हैं, इसमें भी पूर्ण रूप से तथ्य है। जी। प्राचीन भारत की वैदिकीय परंपराओं को देखा जाए तो सुचारू रूप से ये कहा जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अनक्योरेबल डिजीज है, असाध्य रोग है, तो उस चीज को हम रोगी को बिल्कुल ना बताएं। अच्छा जी। पेशेंट को ना बताएं, पेरेंट्स को बताएं। पेरेंट्स को बताएं। अगर हमें मान लिया कि हमें ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर है या कोई भी डिजीज है, तो आदमी उसको सुनेगा तो उसे सदमा हो जाएगा, और ऐसी हालात में उसके शरीर के नर्वस सिस्टम ही डाउन हो जाएंगे, उसका ब्रेन पॉजिटिव एनर्जी नहीं ले पाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मेरा आज सभी डॉक्टरों से इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, ये सुंदर योग है, ये एक जरूर निवेदन है कि आप लोग इस बात को कहें कि कोविड-19 से हम लड़ सकते हैं जी। कोविड-19 इन द सेंस चिकन पॉक्स पे चले जाइए। बिल्कुल 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 समझाने की कोशिश करूंगा मैं। जी। आज से कई दशक पहले चिकन पॉक्स और स्मॉल चिकन पॉक्स आया, सेम कंडीशन थी। एक बच्चे को अगर बुखार आता था तो सबको आता था, पूरा घर पूरे घर पे इफेक्टेड होती थी, शरीर पे दाने आ जाते थे। अगर स्मॉल चिकन पॉक्स है तो उसके धब्बे रहते नहीं थे और चिकन पॉक्स में रह जाते थे। उस समय हम क्या करते थे, हम कोई दवा नहीं लेते थे, आयुर्वेद की परंपराओं को देखते थे, घर में स्वच्छता रखते थे, पवित्रता रखते थे और प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति को समझ करके जीवन जीते थे और वो अपने आप निकल जाता। इसमें सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी को डिटेक्ट होना जरूरी है। उसी तरीके से मेरा सबसे एक ही निवेदन है कि कोरोना से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर है, अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही हो जाए। और